बहुत बहुत स्वागत बंदन है आपका। एक बार फिर हिंदी साहित्य के बहुत प्यारे से टॉपिक अलंकार को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आप सभी को आगामी जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम चर्चा करते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार का भाग 3 इस समय आप देख रहे हैं, और इससे पूर्व क्रम से आने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भाग 1 भाग 2 को अवश्य ही देखें। आइए हम बढ़ते हैं अलंकार और अलंकार में अर्था अलंकार। उससे पूर्व मैं आपसे निवेदित करूं कि अलंकार का जो सामान्य अर्थ है वह अलंकार पूर्व में भी आपको बताया आभूषण या श्रृंगार। इसलिए काव्य के आभूषण के रूप में हम अलंकार को लेते हैं। आभूषण से तात्पर्य आप समझते हैं सौंदर्य में वृद्धि करने वाला गुण ही अलंकार कहलाता है। मैंने पूर्व में भी आपको बताया अलंकार अपने आप में सौंदर्य नहीं होते, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। जिस प्रकार किसी महिला के श्रृंगार में हार आदि के द्वारा हम किसी नारी की सुंदरता में और अधिक वृद्धि को समझ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से अलंकार के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। यानी अलंकार के प्रयोग से काव्य मनोहारी हो जाता है। अलंकार वाणी के श्रृंगार है, इनके प्रयोग से काव्य प्रभारी, स्पष्ट और चमत्कार पूर्ण हो जाता है। थोड़ा और आगे बढ़े, हम अलंकार को समझें। अलंकार के दो भाग, शब्द अलंकार के बारे में मैं आपको बता चुका हूं और इस समय हम अर्थ अलंकार पर हैं। लेकिन उससे पूर्व एक और बात मैं अलंकार के, जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने समय समय पर निवेदन भी किया है, तो अलंकार के कुछ सिद्धांत और आचार के बारे में बहुत जल्दी से हम समझ लें। अलंकार संप्रदाय के जिनकी प्रतिष्ठापक जिनको माना जाता है वह है आचार्य भामह। हालांकि आचार्य भरत मुनि ने अलंकार संबंधी कई स्थापनाएं, कई परिभाषाएं दी हैं, परंतु उन्होंने रस सिद्धांत को ही प्रमुखता दी है। इसलिए अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक भामह को माना जाता है। इनका समय रहा 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध। इसके साथ ही आचार्य दंडी 7वीं शताब्दी, उद्भट 8वीं शताब्दी, रुद्रट 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। साथियों, आचार्य भामह का अनुकरण आचार्य दंडी ने किया, भामह तथा दंडी का अनुकरण उद्भट ने किया। उपरोक्त सभी आचार्य अलंकार को ही काव्य की आत्मा मानते थे। आचार्य भामह ने अलंकार को काव्य का एक आवश्यक आभूषक मानते हुए कहा, न कांतमविभूषणम विभाति वनिता मुखम अर्थात बिना अलंकारों के काव्य उसी प्रकार शोभित नहीं हो सकता जिस प्रकार किसी सुंदर स्त्री का मुख बिना अलंकारों के शोभा नहीं पाता। आचार्य भामह ने 38 अलंकारों का वर्णन किया, जिनमें 2 शब्द अलंकार तथा 36 अर्था अलंकार हैं। कुछ अर्थालंकार की आज हम चर्चा करेंगे। इस भाग 3 में हमने प्रमुखता से आचार्य भामह के बारे में थोड़ा सा जाना, और अगले भाग में हम संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य दंडी के मतानुसार अलंकार क्या है इसको हम समझेंगे। आइए अब हम, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अर्थालंकार। पूर्व में ही बताया है कि काव्य में सौंदर्य चमत्कार में वृद्धि का कार्य अलंकार करते हैं। अर्था अलंकार के बारे में समझते हुए हम समझें कि काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्था अलंकार होता है। यानी काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से सौंदर्य में वृद्धि हो, समझिए, शब्दों के अर्थ से सौंदर्य में वृद्धि हो, यानी शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्था अलंकार होता है। अर्थालंकार के अनेक भेद हैं। यहाँ हम पाठ्यक्रम में, मतलब प्रमुख रूप से जो आप सभी के लिए आवश्यक है उन्हीं को मैंने लिया है, उनकी हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे उपमा। ठीक, उपमा सबसे महत्वपूर्ण अलंकार है। अर्थालंकार में उपमा। आगे बढ़ने से पूर्व
एक मिनट आपको मैं यहाँ रोकना चाहता हूं, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपने उपमा को समझ लिया, ठीक है ना, अगर आपने उपमा को समझ लिया तो आगे आने वाले अर्थालंकार को आप बहुत सहज सरल तरीके से बहुत जल्दी से समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। उपमा सामान्य तौर पर हम लोग चर्चा करते हैं। उपमा, उपमा से तात्पर्य बस आप इतना समझ लीजिए, तुलना। ठीक, अब आप आगे बढ़ते हुए इसे समझें। उपमा जहां एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना अत्यंत सदृश के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, एक वस्तु या प्राणी की तुलना हम किसी दूसरे से कर रहे हैं, उपमा तुलना कर रहे हैं, इसे हम उपमा अलंकार के रूप में समझेंगे। सिंधु सा विस्तृत और अथाय एक निर्वासित का उत्साह। इन उदाहरणों को समझने से पहले हम उपमा के जो प्रमुख 4 अंग हैं, ठीक, ये ही प्रमुख 4 अंग हैं। अगर हमने इनको समझ लिया, उपमा के 4 अंग, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, ठीक है, और वाचक शब्द, ये 4, अगर हमने इन 4 को समझ लिया तो समझ लीजिए कि पूरा अर्थालंकार हमको समझ में आ गया। तो उपमा के जो 4 अंग हैं, सबसे पहले हम बात करें उपमेय। उपमेय को समझने के लिए मैं आपको कुछ बातें, कुछ टिप्स यहाँ पर दे रहा हूँ। उपमेय क्या, आमतौर पर हमारे प्रिय छात्र छात्राओं से थोड़ी गलती, भूल उदाहरणों को लेकर बस यही हो जाती है, क्या उपमेय है, क्या उपमान है, क्या साधारण धर्म है। इसको समझने में थोड़ी सी गलती हो जाती है, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। उपमेय, जिस वस्तु या वस्तु की समानता की जाती है, इसे प्रस्तुत या वर्ण भी कहते हैं। उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, ये इसे प्रस्तुत या वर्ण भी कहते हैं। देखो, इसमें जिसकी तुलना की जा रही, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, उदाहरण के लिए आपको अभी आएगा, जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। बड़ा लोकप्रिय छात्रों के बीच में ये उदाहरण आता है। मैं भी उसी उदाहरण को, जिसको आपने अभी तक पढ़ा है और बार बार उसको आपके कई उदाहरणों में, परीक्षा प्रतियोगिताओं में ये आता रहता है, तो मैं भी उसी को लेके चल रहा हूं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस उदाहरण को लेकर, तो उपमेय क्या, तो राधा का मुख, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, जिसकी हमें समानता करना है, किसकी करना है, राधा के मुख की करना है, तो राधा का मुख यहाँ उपमेय। इसे प्रस्तुत यानी इसी की करना है, या वर्ण, जिसके बारे में हमें वर्णन करना है भी कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, इसे प्रस्तुत या वर्ण भी कहते हैं। उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की समानता उपमेय से की जाती है, यानी राधा के मुख से जिसकी हमें जिसकी तुलना होगी, वह उपमान कहलाएगा। इसे अप्रस्तुत, इसे अप्रस्तुत मतलब इसको प्रस्तुत नहीं करना, या अवर्ण, इसका वर्णन नहीं करना, बस उसको तो केवल हमें तुलना में लेना है। ये है उपमेय और उपमान। इनके बारे में थोड़ा सा एक बात और आपको है, मैंने पूर्व से ही कहा है, मैं आपको दे दूं कि क्या उपमेय है, क्या उपमान है। जिस वस्तु या वस्तु की हम समानता कर रहे हैं, बस समझ लीजिए वह आपके नजदीक होगा। वह आपके नजदीक से तात्पर्य आपके शरीर के नजदीक होगा। आपका शरीर, आपका मुख, आपके नयन, या जिस की हमें तुलना करना है, राधा रानी की करना है, राम जी की करना है, कृष्ण जी की करना है, तो ये शरीर या शरीर का कोई अंग या कोई ऐसी वस्तु जो आपके नजदीक है, बस वो उपमेय है। बहुत ध्यान से समझिए, बस वही उपमेय है जो आपके नजदीक है। और उपमान, उपमान आपसे दूर है। मैंने आपसे कहा कि राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो आपके पास, यानी शरीर की जब हम बात कर रहे हैं, राधा का, सीता का मुख, यानी तो आपके शरीर के नजदीक कौन, मुख, आपका शरीर का एक अंग मुख, या जिसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं, आपका शरीर या शरीर का कोई अंग या कोई ऐसी वस्तु जो आपके नजदीक है, वही उपमेय है। उपमान क्या, जो आपसे दूर 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 है। उपमान, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर, चंद्रमा आपसे दूर है,
थोड़ा सा और उपमेय के लिए आप समझ लें, यह आपका शरीर है, शरीर का अंग। उपमान अधिकांशतः, लगभग, 100%, थोड़ा बहुत अपवाद स्वरूप कोई एक आध उदाहरण आ जाए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग ये मान के चलिए उपमा लिया जाता है प्रकृति से। कोई भी प्राकृतिक हो सकती है। जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की समानता उपमेय से की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो उपमान लगभग प्रकृति से लिया जाता है, इसे आप प्रस्तुत या अवर्ण भी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे उपमेय आपके शरीर के कोई अंग या कोई ऐसी वस्तु जो आपसे जुड़ी है, जिस व्यक्ति या वस्तु की, मैंने बहुत विस्तार से आपको इसलिए बता रहा हूं, ये नींव है। अर्थालंकार के तहत हम और आप जो उपमा को समझ रहे हैं, ये नींव है। अगर आपने इसको समझनी है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए मैंने आपको बताया, ये इसी टिप्स को आप ध्यान रखिए। ये आपके नजदीक है भाई उपमेय है, जो आपसे दूर है प्रकृति से, जिसको लिया है भाई उपमान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं उपमा के तीसरे अंग की ओर। साधारण धर्म बहुत सरल है भाई, गुण धर्म जिसकी तुलना की जाती है, यह उपमेय और उपमान दोनों में पाया जाता है। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर, राधा का मुख भी सुंदर और चंद्रमा भी सुंदर, यानी यह उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण है। इसी को बस हम साधारण धर्म कहते हैं। कोई कठिन नहीं है, आप समझ गए होंगे। और वाचक शब्द यानी वह शब्द जो रूप, रंग, गुण और धर्म की समानता उपमेय उपमान में दर्शाता, दोनों में उपमेय उपमान में दर्शाएगा। ज्यों, जैसा, सम, सी, सरिस आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम वाचक, बहुत सारे शब्द हैं, कुछ ही उदाहरण में दिए हैं, इन पर ना रहे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो रूप, रंग, गुण, धर्म आदि की समानता उपमेय उपमान में दर्शाता है। अब आइए एक बहुत प्यारा सा उदाहरण, जिसकी मैं पूर्व से ही आपसे चर्चा कर रहा था। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें उपमा के चारों अंग विद्यमान है। इसका आशय यह है कि उपमा के भी कुछ भेद है, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, इनके बारे में हम चर्चा थोड़े आगे करेंगे। लेकिन इस समय ये जो पूर्ण उपमा अलंकार का एक सुंदर सा उदाहरण है आपके बीच में। उपमा के चारों अंग, जब भी आपसे पूछा जाए तो मालोपमा, लुप्तोपमा आदि का उदाहरण ना देके केवल आपसे अगर उपमा का पूछा जाए तो आपको पूर्ण उपमा अलंकार का ही उदाहरण देना चाहिए। बिल्कुल। अब मैंने आपको पूर्व में समझाया, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर। थोड़ा सा अब उन अंगों के बीच में हम रख के देखें। उपमेय मुख, ये राधा का मुख उपमेय। मैंने कहा था कि आपके नजदीक यानी शरीर या शरीर का कोई अंग, बस वही उपमेय है, या शरीर के नजदीक या कोई ऐसी वस्तु जो आपके नजदीक है, वह उपमेय के अंदर आएगी। यहाँ पर उपमेय, मुख, उपमान बताया था। कोई भी प्राकृतिक, प्रकृति यानी आपसे दूर, क्या है? चंद्रमा। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। उपमान चंद्रमा, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर, आपने तुरंत उठा लिया। मुख है सर, उपमेय। उपमान क्या? चंद्रमा। साधारण धर्म क्या? दोनों में जो लिया गया है, दोनों, तो यहाँ दोनों सुंदर है, तो साधारण धर्म सुंदर, मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान, सुंदर साधारण धर्म। ठीक है, वाचक शब्द दोनों में ये समान, जिससे दोनों की पहले ही आपको बताया, ज्यों, जैसा, समसी, सरिस, समान, ये सब आपके वाचक शब्द आएंगे। अतः यह पूर्णोपमा अलंकार है। आपकी समझ में, ऐसा मेरा विश्वास है कि उपमा अलंकार आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, इस अलंकार के लुप्त उपमा, मालोपमा आदि भेद भी होते हैं। लुप्त उपमा यानी इसमें से कुछ लुप्त हो गया। ठीक, लुप्त उपमा में इन चारों अंगों में से कोई भी अंग लुप्त होता है। जैसे राधा का मुख चंद्रमा सा है, राधा का मुख चंद्रमा सा है। इसमें साधारण धर्म क्या? सुंदर, जो हमने राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें साधारण धर्म सुंदर लुप्त हो है। ठीक है, अतः लुप्त उपमा अलंकार कुछ भी ऐसा। मालोपमा, मालोपमा में उपमानों की एक माला सी बन जाती है। मालोपमा अलंकार एक माला, यानी कि हम उपमेय के लिए जो उपमान दे रहे हैं उसमें बहुत एक, जैसे मान लीजिए, अगर यहाँ के उदाहरण को मैं बताने से पूर्व
अगर वृंदावन में कन्हैया को हटीलो, छबीलो, रसीलो, रंगीलो, बहुत सारे, तो एक बहुत सी एक माला सी किसके लिए बन गई? भगवान कृष्ण के लिए। ठीक है, यहाँ उसी प्रकार से राधा का मुख कमल जैसा सुंदर, चंद्रमा जैसा सुंदर, चमकीला तथा मक्खन जैसा मृदुल, यानी बहुत सारे उपमान दे दिए। ठीक है, एक मालोपमा, इसीलिए इसको मालोपमा अलंकार के अंतर्गत हम लेंगे। मुख के लिए यह कई उपमानों का प्रयोग किए जाने के कारण मालोपमा अलंकार है। आगे बढ़ते, उपमा अलंकार के बाद रूपक अलंकार। रूपक अलंकार देखिए, काव्य में जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। आरोप से तात्पर्य क्या? अर्थात अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया, दोनों को इतना नजदीक ला दिया कि हम ये कहने लगे कि उपमेय में उपमान का आरोप है, यानी उपमेय को उपमान पर अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। एक सुंदर पद की एक पंक्ति हमने यहाँ ली है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ राम नाम में रतन धन का आरोप, इतना नजदीक का मामला हो गया, इसलिए यह रूपक अलंकार हो गया। राम नाम में रतन धन का यहाँ आरोप है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आता है उत्प्रेक्षा। पहले हम उत्प्रेक्षा को समझे। उत्प्रेक्षा क्या, थोड़ा सा इनको जहां हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं उसको ही समझते चले, तो हमें आगे की बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। उत्प्रेक्षा से आशय क्या? उत्प्रेक्षा यानी कोई ऐसी सम्मान, यह उपेक्षा नहीं है, उपेक्षा तो तिरस्कृत, लेकिन यह उत्प्रेक्षा है, कुछ सम्मान की बात अगर हमने ली है तो वहां उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में अगर हम बात करें तो काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है। थोड़े पीछे गए तो रूपक था, रूपक में को हमने अलग तरीके से समझा कि उनमें इतना अभिन्नता, इतना एक दूसरे पर समर्पित अर्पित हो गए तो वहां रूपक बन गया। यहाँ उत्प्रेक्षा यानी उपमेय में उपमान की संभावना, समझ रहे, एक संभावना व्यक्त की जा रही है, ऐसा नहीं है ऐसा, तो ये संभावना या कल्पना व्यक्त की जा रही है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पुनः काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बोधक शब्द, वाचक शब्द जिनका प्रयोग अगर आप देखें, बहुत सरल है इस उदाहरण को पहचानना। मनु मानो, जनु जानो, जानो ज्यों मनो, इन्हीं को ही अधिकांशतः लिया जाता है। जैसे ही आपने पंक्ति में देखा कि अरे ये तो मनु मानो, जनु जनो, जानो ज्यों मनो आदि आदि अगर आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। एक और प्यारा सा उदाहरण सुंदरकांड से लिया है, जन अशोक अंगार दीन मुद्रिका डाल तब, यानी श्री हनुमान जी महाराज ने मां जानकी की विरह दशा को देखकर कि वो अशोक वृक्ष से ये कह रही हैं मुझे अग्नि दे, मैं अपनी इस देह को यहीं समर्पित कर दूं, भस्म कर दूं। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज मुद्रिका डालते हैं। मुद्रिका को उन्होंने अंगार समझ लिया, एक संभावना, उपमेय में उपमान की एक संभावना। उन्होंने मुद्रिका को ही, उन्होंने अंगूठी को ही अंगार, उन्हें ऐसा लगा कि अशोक ने उन्हें अंगारा दिया है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, जन अशोक अंगार दीन मुद्रिका डार तब, जनु जानो, मनु मानो, मानव आदि ये वाचक शब्द आ गए, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, हम लोग आपस में भी बातचीत में कई बार बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कर जाते हैं, लेकिन चूंकि हम अगर बात कर रहे हैं अलंकार की, तो यह अतिशयोक्ति अलंकार क्या? जहां किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन, कुछ ऐसा कहा जाए कि जहां किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन जो उपमेय है उसका वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रयोग किया जाए। लोक सीमा, लोग एक निश्चित सीमा होती है कि वहां तक मैं बात करूं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बोल रहा हूं, तो मैंने लोक सीमा से हटके बात कर दी, मुझको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने एक अतिशयोक्तिपूर्ण, ऐसे ये साधारण बात है, मतलब जिन्हें हम और आप कहें तो व्यंग में गप मारना, लेकिन ये साहित्य में गप वाली बात नहीं है, या कुछ और है।
कुछ ऐसा कहा गया जो बहुत आगे बढ़कर कहा गया, जो है नहीं उसके बारे में भी, यानी कोई बहुत बड़ा चढ़ा के बात, समझ रहे हैं आप। मैं आपको विषय से जोड़ने के लिए कुछ ऐसे समाज के बीच में से कुछ ऐसे उदाहरण देता हूं कि आपकी समझ में बहुत सहज और सरल तरीके से आ जाए। कुछ ऐसा कहा गया कि किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रयोग किया गया, वहां अतिशयोक्ति अलंकार है। जहां किसी गुण स्थिति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार है। इस अलंकार में लोक सीमा का अतिक्रमण करके, लोक सीमा है उसका अतिक्रमण करके, उससे और आगे बढ़ के किसी वस्तु का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। कुछ उदाहरण आपके बीच। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी महाराणा प्रताप के घोड़े, प्रिय घोड़े चेतक, जिसको हमने खूब इतिहास में पढ़ा है, उसके बारे में लिखा गया है कि सोचने मात्र से घोड़ा का एक ओर से नदी के दूसरी ओर पहुंच जाना, यानी राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। यानी महाराणा प्रताप सोच रहे हैं और चेतक उस पार पहुंच गया। दूसरी ओर पहुंच जाना असंभव कार्य है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की बात कही गई है। दूसरा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ जो लंका दहन का कारण थी, आग लगने से पहले ही सारी लंका, आग लगी ही नहीं और सारी लंका जल गई, ऐसा वर्णन किया, इसलिए इसको अतिशयोक्ति अलंकार कहा गया है। एक मिनट रोक करके मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग काव्य में कभी सौंदर्य प्रदान करने के लिए करते हैं, लेकिन करते भी उनके लायक हैं कि जो इस लायक हैं। जिन दो श्रेष्ठ उदाहरण आपके बीच में लिए, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जो किसी इतिहास में बहुत श्रेष्ठता का उदाहरण बनता है, इसी तरीके से धार्मिक और आध्यात्मिक स्वरूप में जिस पात्र को हम लेते हैं, श्री हनुमान जी महाराज, जो बहुत जिनके श्रेष्ठता के रूप में हम उनका लेते हैं, खास तौर से अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकारों का प्रयोग ऐसे महान चरित्रों को और महान बताने के लिए काव्य में कवि करते हैं, क्योंकि वो महान थे, उनकी महानता को कितना भी कई गुना बढ़ाया जाए, इसलिए अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकारों का प्रयोग इनके लिए किया जाता है और किया जा सकता है। लेकिन हम और आप उस सौंदर्य को समझ रहे हैं। जहां हम और आप अगर अतिशयोक्तिपूर्ण बात करते हैं तो हम वहां कहने लगते हैं कि बहुत आप गप मार रहे हो, उनको गप लफाजी आज ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं अगर हम और आप अतिशयोक्तिपूर्ण कोई बात करते हैं। लेकिन नहीं, काव्य में अगर बात की जा रही है तो कुछ ऐसे पात्रों की, कुछ ऐसे चरित्रों की ही चर्चा होगी जो इस लायक हैं। लेकिन जो अलंकार के प्रवर्तक हैं, आचार्यों ने एक सीमा तय की है कि लोक सीमा का अतिक्रमण हुआ, अतः इसको अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार के तहत रखा जाए। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगली हम आगे बढ़ते हैं, अन्योक्ति। अन्योक्ति क्या? पहले हम परिभाषा को समझें कि जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से, उपमान के वर्णन किसका हो रहा है? उपमेय का नहीं, उपमान। उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। इसमें प्रस्तुत, पूर्व में ही कहा है कि उपमेय क्या है? प्रस्तुत। प्रस्तुत का वर्णन यानी उपमेय का वर्णन अप्रस्तुत उपमान के माध्यम से होता है। यानी कि मेरे को अगर कोई बात करना है, अगर वो अन्योक्ति के अंतर्गत आएगी तो उपमान का वर्णन करूंगा, और उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है। इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहते हैं। इसमें अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाता है। देखिए कुछ उदाहरण आपके बीच है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधो, आगे कौन हवाल। बहुत ज्यादा इसकी व्याख्या आप लोगों ने इसको साहित्य में इनको सुना है, समझा है। मैं संकेत में आपको बता रहा, यहाँ पर संकेत में आपको बता रहा हूं कि यहाँ भवरे की प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जय सिंह की काम लोलुपता पर व्यंग किया है। यानी भमरे, समझ रहे, उपमान, इसको प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जय सिंह की काम लोलुपता पर व्यंग किया है। यानी कि
पुनः आपसे एक बार और कि उपमेय का जो वर्णन है उपमान के वर्णन के माध्यम से, उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का यहाँ पर वर्णन है, इसलिए यहाँ पर आपका अन्योक्ति अलंकार है। अब हम आगे बढ़े उससे पूर्व कुछ और आपके बीच उदाहरण हैं। जिन देखे वे कुसुम गई सुबीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यहाँ अली के माध्यम से कवि ने किसी गुणवान अथवा कवि की ओर संकेत किया है जिसका आश्रय दाता था, अब पतझड़ के गुलाब की तरह पत्र पुष्पहीन यानी धनहीन हो गया है। यह गुलाब तथा भौरे के माध्यम से आश्रित कवि और आश्रयदाता का वर्णन किया गया है। एक और उदाहरण देकर मैं इस वीडियो को यही विराम दूंगा। अलंकार भाग 3 इस समय आप देख रहे हैं। एक दार्शनिक या दर्शन की दृष्टि से कि माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, कलियन करी पुकार, यहाँ करे लिखा है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काले हमारी बार। यह माली कलियों और खिले फूलों के माध्यम से संसार की नश्वरता का वर्णन किया है। जिस प्रकार खिले फूल को माली तोड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार क्रम से संसार के प्राणियों को मृत्यु का देवता यमराज बारी बारी से इस धरती से उठा ले जाता है। समझ रहे हैं, ये अन्योक्ति अलंकार के बहुत आपके बीच में कुछ श्रेष्ठ और बहुत अच्छे से उदाहरण थे जिसे आपने समझा। अब भाग 3 को मैं यहीं विराम देता हूं और बहुत जल्दी ही आपके बीच में मैं भाग 4 कुछ और ऐसे ही श्रेष्ठ अलंकारों को लेकर आपके बीच में आ रहा हूं। कुछ आचार्यों के द्वारा अलंकार के बारे में क्या परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में, और कुछ और अलंकार जो आपके रह गए उन सब के बीच में बहुत जल्दी ही मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। तब तक घर पर रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें। और बहुत बहुत आपके लिए पुनः शुभकामनाओं के साथ इस भाग को हम यहीं विराम देते हैं। और बहुत धन्यवाद।